और भारतीय किसान यूनियन भारत के कार्यकर्ताओं और किसानों ने आज नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर केंद्र सरकार के कृषि विधेयक कानून के विरोध में नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देकर इस कानून को वापस लेने की मांग की। ज्ञात रहे कि पिछले 15 दिनों से अधिक समय हो गया है दिल्ली हरियाणा क्षेत्र में किसानों का आंदोलन जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में किसान धरने पर बैठे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। उसी का समर्थन करते हुए नीमच के इन किसान संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर किसानों की ओर से अपना रोष प्रकट किया गया। नारेबाजी के दौरान केंद्र सरकार के विरोध में आवाज बुलंद की गई। बस सरकार को जल्द से जल्द विधेयक वापस लेने को कहा गया है। ये 19 दिन से चल रहा है आंदोलन देश में। दिल्ली की बॉर्डर पर जो सरकार, मोदी सरकार संसद में जो कानून लाई है कृषि अध्यादेश, उसमें 3 कानून लाई है। तीनों कानून से किसान की कृषि की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी और सरकार ने बिना किसी किसान संगठन से बात किए ये कानून संसद में लाई, जबकि देश के किसी किसान ने नहीं कहा था कि हमें इस कानून की जरूरत है। इस कानून में 3 कानून है, आपको मैं एक एक कानून की इसमें बताता हूँ। एक कानून में इन्होंने लिखा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान पूंजीपतियों के जाल में फंसकर खेती का सत्यानाश करने के आतुर है। उसमें पूंजीपति बिल्कुल किसान की खेती को खत्म कर देगा और किसान की जमीन हड़प लेगा। पहला उसमें यह है। दूसरा है कि आज की तारीख में सरकार एमएसपी पे और एफसीआई के माध्यम से जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदारी करती है, उस खरीदारी से सरकार बिल्कुल बाहर हो जाएगी और ये पूंजीपति एमएसपी खत्म कर देंगे। सरकार एमएसपी खत्म करने के लिए इस कानून को लाई। तीसरा है, इसमें असीमित मात्रा में कोई भी कितना भी स्टोर कर सकता है। पहले के कानून में था कि न्यूनतम आप स्टोर कर सकते हो। इसमें कालाबाजारी बढ़ेगी और जो देश का 86% किसान है, जो कम खेती वाला 10 एकड़, जो 2 एकड़ से जमीन वाला, वो किसान बुरी तरह खून के आंसू रोएगा। ये किसान भारत के किसानों को बर्बाद और नष्ट करने की चाल है। अंग्रेजों के समय में नील की खेती करवाई थी किसानों से अंग्रेजों ने। उस वक्त किसानों की खेती खत्म हो गई थी। वो का वो काला कानून अंग्रेजों का इन्होंने दोबारा संसद में लेकर आए हैं और आज देश का किसान सड़क पर है और जो चौकीदार हैं वो महल में बैठे और किसानों की सुध नहीं ले रहे। अगर सरकार ने इस काले कानून को वापस नहीं लिया तो पूरे मध्य प्रदेश में सड़कें जाम कर दी जाएगी। इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। नहीं, कोई विपक्ष भ्रम नहीं फैला रहा है भाई साहब। मोदी सरकार ने जो कृषि कानून की बदलाव की जरूरत ही क्या थी? कृषि कानून अच्छे थे, लेकिन मोदी जी ने अपने कुछ चंद उद्योगपतियों का फायदा पहुंचाने के लिए पूरे भारत की कृषि व्यवस्था को चौपट करने के लिए ये कानून लाए हैं और सीधा सीधा इन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों का शोषण हो रहा है। आज देखिए मंडियां खत्म की जा रही है। आज जो मंडियां खत्म होगी, जो मंडियों में सरकार का और किसानों का और जो पैसा खून पसीना लगा हुआ है, पैसा लगा हुआ है, यार वो खत्म हो जाएगी तो छोटे छोटे किसान अपना माल कहाँ बेचने जाएंगे? तो ये जो काले कानून आए हैं वो बिल्कुल किसान विरोधी हैं और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और हमारा दिल्ली में हमारे किसान संगठन सब आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग भी ये आंदोलन पूरी तरह से उनका समर्थन कर रहे हैं। जब तक मोदी सरकार ये कानून वापस नहीं ले देती, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और हम ये सोच रहे हैं कि अब धरना प्रदर्शन करेंगे। हम कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन, सतत धरना प्रदर्शन हमारा चालू रहेगा और आंदोलन जारी रहेगा। अभी तक किसानों की तरफ से कांग्रेस ने कोई भी बड़ी पहल की नहीं है, क्या कर रही है विपक्ष? नहीं, कांग्रेस पूरी तरह से कांग्रेस किसानों के साथ है। आप देखो, राहुल गांधी जी ने जो 78,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था, फिर जो भूमि अधिग्रहण बिल जिसमें 4 गुना भूमि किसानों के लिए मुआवजा देने का था, जो मोदी सरकार ने आते ही वो बदला। जब से मोदी सरकार आई है, जब से किसानों का नुकसान पे नुकसान करती जा रही है, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, जिसमें सारा नुकसान जो हुआ वो किसानों को हुआ। अभी कोरोना काल में बेचारे किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप मंडी में देखिए, किसानों को ट्रालियों में माल बेचना पड़ रहा है। क्या कोरोना ट्रालियों में होता है? नीचे नहीं होता है, ढेर नहीं लगाने दिए जा रहे हैं। आज बहुत किसान परेशान है। एक एक किसान 2-2 हज़ार के किराए का माल लेकर, वाहन लेकर वहाँ माल बेच रहा है। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है किसान को। और कांग्रेस पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है।